हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे BHU 2016 का केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, इसमें 25 क्वेश्चंस हैं। आप सभी को पता है जो BHU BSc एग्रीकल्चर के लिए पेपर होता है, जी के एंट्रेंस होता है, उसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के और पूरी केमिस्ट्री से। ठीक है, तो इस पेपर के लिए काफ़ी बच्चे मुझसे कमेंट कर रहे हैं कि सर 2016 वाला पेपर अपलोड कीजिएगा, क्योंकि इसके पहले मैं कर चुका हूँ। ये पेपर काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और लगभग 7 क्वेश्चंस हैं वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री से हैं। और ये क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, ये क्वेश्चन आपके ICR के लायक हैं। ठीक है, यूपी जो कैटेट में और अदर स्टेट में ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द SN1 रिएक्शन। ठीक है, एक्चुअली SN1 SN2 दो रिएक्शन होती हैं जो आप पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि SN1 अभिक्रिया में सम्मिलित यानी जो इंटरमीडिएट होता है क्या होता है, तो आप सभी को पता होता है कार्बोकेटाइन। इसी का हम लोग नाम देते हैं कार्बोनियम आयन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोकेटाइन CH3 फर्स्ट, इसी का हम लोग नाम देते हैं कार्बोकेटाइन। और इसमें कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सभी पेयर्ड होते हैं, बता देते हैं इसके बारे में। ये कार्बोकेटाइन है, इलेक्ट्रॉन कैसे होता है इसमें? पेयर्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के कारण जो कार्बोकेटाइन होता है कैसा होता है आपका? डायमैग्नेटिक। और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या होता है? sp2 संकरण। ठीक है, sp2 संकरण। तो यहाँ से ये 2-3 पॉइंट पूछे गए थे, हमने यहाँ पर नोट कर दिए और इन क्वेश्चंस को आपने नोट्स में ऐड कर लें। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देयर क्लासेस ऑफ एल्कोहल में बी डिस्टिंग्विश बाय द, मतलब एल्कोहलों को कैसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, एल्कोहलों को किस तरीके से विभेद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इसमें होता है आपका ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूं। जब भी कभी हम लोग प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर आपका बनता है एल्डिहाइड। ठीक है, प्राइमरी से क्या बनता है आपका? एल्डिहाइड। और जब भी कभी हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर बनता है आपका कीटोन। ठीक है, और अगर मैं यहीं पर आपका टर्सरी अल्कोहल ले लूँ तो टर्सरी अल्कोहल हमेशा बनता है एल्कीन। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट लोग ऑक्सीडेशन पर अलग अलग हो रहे हैं। प्राइमरी किस में चेंज हुआ? एल्डिहाइड में। सेकेंडरी किस में हुआ? कीटोन में। टर्सरी किस में हुआ? आपका एल्कीन में। ठीक, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर आंसर हो गया, फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो यहाँ पर अगला। कार्बोलिक एसिड जो है क्या है? तो कार्बोलिक जो एसिड होता है वो आपका फिनोल को बोलते हैं। ठीक है, फिनोल को बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। और एक चीज़ ध्यान रहे यहाँ पर, इसको हम लोग कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। ठीक है, जो दूसरे नाम जानते हैं तो आप इनके कॉमन नेम जो है याद कर लें, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उसके बारे में। ठीक है, ये कार्बोलिक एसिड है और कार्बोनिक एसिड दूसरा होता है। ठीक है, जो अगर आपसे पूछता है यहीं पर कार्बोनिक एसिड, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। कार्बोनिक एसिड, तो जो कार्बोनिक एसिड होता है वो होता है H2CO3, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, H2CO3। ये क्या है? कार्बोलिक एसिड, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एन एल्कोहल टू गिव्स एल्कीन इन्वॉल्व फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब इसमें कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है जिसके डिहाइड्रेशन के समय एल्कोहल जो होता है वो एल्कीन देता है, यानी एल्कोहल जो होता है वो एल्कीन देता है। तो यहाँ पर आपकी मैकेनिज्म हो जाएगी कार्बे आपका नायन नहीं कार्बीन फ्री रेडिकल और कार्बोनियम आयन। तो यह जो कार्बोनियम आयन होता है वो क्या होता है? इन्वॉल्व होता है एल्कीन्स की फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका चौथा सही। ठीक है, जो थ्योरी क्वेश्चन है उसको आप केवल याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30 नंबर। देखिए पॉलीमर्स क्वेश्चन है, कल ही हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपके पॉलीमर थे और थे, आप उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो था वो, काफ़ी लोगों ने उसको सराहा और काफ़ी व्यू भी उसमें आए। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन पर। ये आपका दिया देखिए कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, उसमें है ये एग्जांपल संघनन बहुलक क्या है? तो संघनन बहुलक में आपके आते हैं आपके नायलॉन 610 आता है। ठीक है, नायलॉन 666 आता है, नायलॉन 6 आता है, इसी में आपका आता है डेक्रोन। ठीक है, इसी में आता है आपका डेक्रोन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाइलिन। ये एग्जाम्पल किससे आपके हैं? संघनन बहुलक के। एक कंडेंसेशन पॉलीमर एग्जाम्पल जरूर पूछा जाता है, यहाँ पर आंसर होगा इसका फर्स्ट सही। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं 31 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा जा चुका है। प्राइमरी अल्कोहल और ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड। देखिए जनरली अल्कोहल जो होते हैं वो पहले एल्डिहाइड में, बाद में किस में चेंज हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक के रूप में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अगर ये कह रहा है कोई भी अल्कोहल केवल एल्डिहाइड में चेंज होता है तो एक एग्जांपल होता है उसका PCC।
ठीक है, आंसर होगा चौथा सही। देखिए लिखा हुआ प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये केवल ऐसा होता है कैटलिस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी, ठीक है, जो ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो केवल एल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करता है, कार्बोक्सिलिक में चेंज नहीं करता है। तो आंसर हो गया हमारा चौथा सही। ये क्वेश्चन जो है आपका नेट में आ चुका है और कई बार रिपीट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32। 30 क्वेश्चन में कह रहा है आपका जो है ए स्ट्रॉन्ग बेस कैन रिस्ट्रिक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन फॉर्म, ठीक है, उच्च क्षमता संपन्न अल्फा हाइड्रोजन को निकलता है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन किस में हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसमें, ठीक है, और किस में निकल सकता है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा, आंसर होगा आपका ये सही। अब देखिए किस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल आपका मान लीजिएगा CH3 है, ठीक है, एसीटोन क्या होता है CH3COCH3, फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। ये हमारा क्रियात्मक समूह है, ये दोनों तरफ कैसे होंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब आपने पढ़ी है टार्टोमेरिज्म यानी चलाव्यवता। चलाव्यता क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन की हाइड्रोजन ऑक्सीजन पास चली जाती है और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए क्या बन जाएगा कंपाउंड, ये कंपाउंड कुछ ऐसे बन जाएगा आपका CH3C, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या बचेगा, केवल O और H आ जाएगा अल्फा, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये कि हमारा कंपाउंड बन गया, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पर कह रहा है अल्फा हाइड्रोजन किस में शिफ्ट हो सकती है, तो यहाँ पर कीटोन केस में अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकती है, आंसर होगा दूसरा सही। क्वेश्चन देखेंगे 33। ये पता नहीं कितने बार क्वेश्चन आ चुका है, चाहे आपका ICR हो, BHU हो, स्टेट हो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है, और बहुत रिपीट क्वेश्चन होता है। द रिएक्शन अमंग प्राइमरी एमीन्स क्लोरोफॉर्म फ्यू ड्रॉप ऑफ अल्कोहलिक केवच इज नॉन एज कार्बेल एमीन रिएक्शन, ठीक है। आप सभी को पता है केवल प्राइमरी एमीन देती है सब क्रिया को, कार्बेल एमीन रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार ICR में, कार्बेल एमीन रिएक्शन कौन कौन सी एमीन देती हैं, तो केवल कौन कौन देती हैं, प्राइमरी ही देती हैं, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन नहीं देती रिएक्शन को, ठीक है। यहाँ पर बनता क्या है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है, NC आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है, रिएक्शन का नाम देते हैं हम लोग कार्बेल एमीन अपक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया कार्बेल एमीन अपक्रिया। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस यानी H3PO3 एसिड टू फॉर्म बेंजीन बनाता है यहाँ पर, ठीक है। ये थ्योरी क्वेश्चन है, बेंजीन बनाने का मेथड है ये, ठीक है, यहाँ बनेगी आपकी बेंजीन। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग जो है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपका अल्फा बीटा है हाइड्रोजन पूछ, नहीं अल्फा बीटा आपके पार्टिकल पूछे हैं, ठीक है, अल्फा बीटा पार्टिकल। तो मैं बता दूं आपको अल्फा बीटा पार्टिकल का फार्मूला क्या है। देखिए द नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल इमिटेड न्यूक्लियर, ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। अब आप देखिए मैं थोड़ा इसको बड़ा करके देखूं, पहले आपको लिख देते हैं फार्मूला क्या होता है। अल्फा पार्टिकल का फार्मूला होता है, ये ऊपर लिखा है द्रव्यमान संख्या, ठीक है, ये 28 है, इधर कितना 12 है, तो द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन अपॉन 4, ऐसे लिख सकते हैं। चेंज, आप फार्मूला नोट कर सकते हैं, चेंज इन मास नंबर या बोलते हैं द्रव्यमान संख्या Y4, ये आपका फार्मूला हो गया किसका अल्फा का। और बीटा का जो फार्मूला होता है आप दोनों फार्मूला लिख सकते हैं, 2 इंटू अल्फा माइनस, ठीक है, माइनस चेंज इन एटॉमिक नंबर, चेंज इन Z लिख सकते हैं। अब Z कहाँ होता है, नीचे, 90 से -83 कितने हो गए 7, तो 7 का चेंज यहाँ 7 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बीटा पार्टिकल। ये आप नोट कर लें, ये फिजिक्स में भी आता है, मॉडर्न फिजिक्स में, और आप केमिस्ट्री में भी आता है, दोनों ही टॉपिक में पूछा जाता है, तो आपने नोट कर लिया होगा। आप देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए अगर हम लोग निकालेंगे अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पर देखिएगा 228 में से 212 गए, तो यहाँ पर बचेंगे 16, ठीक है, 16, तो कितना हो जाएगा 16/4, कितना आ गया 4 अल्फा, ठीक है। अब बीटा क्या होता है, मैंने लिखा था कि 2 इंटू अल्फा यानी 4 माइनस चेंज इन एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो नंबर यहाँ पर कितना है 90 से 83 यानी 7, तो 8 में 7 गया, कितना बचा 1, तो 4 अल्फा और 1 बीटा आपका आंसर हुआ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका पहला सही। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इक्विलिब्रियम क्वेश्चन से, ठीक है, यानी आपका साम्यावस्था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और ये आपका बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन है, कोई इसमें डरने की बात नहीं है, ठीक है, आप इसे बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हैं। रिपीट क्वेश्चन है क्या इसमें आपका केपी है। देखिए केसी केपी एक ही बात होती है, जब भी कभी केपी पूछे तो आप क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, पी
और P, मतलब ये प्रोडक्ट में और ये रिएक्टेंट में, केवल P से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये Kp क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी उत्पाद बटे अभिकारक। तो यहाँ पर आपका एक Kp दिया गया, देखिएगा इस रिएक्शन देखिए, पहले क्वेश्चन दे रखी है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर निकालेंगे हम लोग Kp बराबर, तो यहाँ पर Kp यानी एक निकालें Kp, तो ये हो जाएगा N2O5 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा आपका NO2, ठीक है। NO2 यहाँ से P से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, PN2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका PO2 की पावर हाफ, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई 1 आपकी। हमने क्या किया, Kp निकाला फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब निकालें ऐसे ही Kp डैश निकाल लो, Kp डैश दूसरे इक्वेशन के लिए। जब दूसरे के निकालें, ये N25 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो Kp है, यहाँ पर Kp निकाल लिया हमने इस इक्वेशन के लिए। अब Kp डैश जब निकालेंगे, Kp डैश बराबर निकालेंगे, तो Kp जो डैश आ जाएगा, देखिए दूसरे इक्वेशन का निकालेंगे Kp डैश, तो Kp डैश हमारा यहाँ पर क्या है, आपका Kp डैश जो आएगा वो इस इक्वेशन के लिए आएगा। तो N2O5 जब इसको चेंज करेंगे तो Kp डैश बराबर लिख सकते हैं, बराबर आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा Kp, या Kp बराबर लिख सकते हैं 1/Kp डैश, 1/Kp डैश, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कंपेरिजन कर देंगे तो ये उल्टा आ जाएगा, तो इसका आंसर जो मैच करेगा वो क्या करेगा, यहाँ पर तीसरा से हो जाएगा, ठीक है, 1/Kp डैश। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। देखिए एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या है, पहले देखिएगा इसमें दिया क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका दिया क्या क्या है, द pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन दे रखी है इसने, सांद्रता, ठीक है। एसिड कोई HQ एसिड है, यानी मोनो एसिड है ये, यहाँ पर HCl भी हो सकता है आपका, ठीक है, एसिडिक एसिड भी हो सकता है। अब यहाँ पर इसका जो HQ मतलब ये आपका दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है। HQ जो है आप कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। मतलब HN कंसंट्रेशन आपकी है वो आपकी 3 दे रखी है। अब यहाँ पर Ka की वैल्यू पूछा है, यानी इसमें देखिए दिया क्या क्या है, HQ, आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन दे रखी है, सांद्रता कितनी है 0.1, ठीक है। और Ka आपसे पूछा है, Ka पूछा है, और यहाँ पर आपका pH कितना दे रखा है, 3 देखिए दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर pH है, जो pH है आपका वो 3 दे रखा है, pH है 3 है। चूँकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा रासायनिक साम में, एक केमिकल इक्विलिब्रियम में एक फार्मूला होता है, जब ये दिए होते हैं तो एक फार्मूला लगाते हैं हम लोग, जो है HN कंसंट्रेशन इक्वल टू √Ka इंटू कंसंट्रेशन, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। HN OHN कंसंट्रेशन निकालते हैं तो Ka या Kb इंटू कंसंट्रेशन लिखते हैं हम लोग, ठीक। अब चूँकि हमें HN कैसे निकालनी है, HN कंसंट्रेशन होती है, HN बराबर आता है माइनस लॉग, नहीं जब pH निकालते हैं तो क्या होता है, HN बराबर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। HN कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, कैसे निकालते हैं, HN कंसंट्रेशन होती है 10 की घात माइनस pH, ठीक है, 10 की पावर माइनस pH। तो ये आपको दे रखी है 10 की पावर माइनस कितनी है 3, तो 3 हो गई। तो HN कंसंट्रेशन आपकी कितनी आ गई, 10 की पावर माइनस 3 आ गई, ठीक है। HN कंसंट्रेशन निकाल ली, तो अब सीधा लिख सकते हैं, फार्मूले में ऐड कर सकते हैं उसको। तो HN कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, HN कंसंट्रेशन इक्वल टू √Ka इंटू C, वैल्यू रख दो इसकी, इसकी वैल्यू होगी 10 की पावर माइनस 3, राइट। अब Ka हमें निकालना है, Ka निकालना है, कंसंट्रेशन कितनी 0.1, ठीक है। अब चूंकि देखिए इधर क्या करें, इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 की पावर माइनस आ जाएगी 6 इक्वल टू Ka इक्वल टू आ जाएगा 10.1, ठीक है। ये आ जाएगा 10 की घात माइनस 1 में, इधर जाएंगे प्लस की, तो Ka निकालेंगे तो Ka यहाँ से आ जाएगा आपका, Ka आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। चूँकि ये इसको लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 1, ये इधर ले जाएंगे के बराबर तो आ जाएगा प्लस की, तो ये घात माइनस हो जाए, तो आंसर आ जाएगा आपका, देखिए कौन सा मैच करेगा, आंसर आएगा आपका बी सही। हमने सॉल्व किया, आंसर कितना आया आपका, नहीं सी सही, ठीक है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से आप नोट कर लें। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन यह है क्वेश्चन बहुत अच्छा, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ICR वेब। देखिए इस क्वेश्चन क्या है, ए मिक्सचर ऑफ एथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल हैज वेपर प्रेशर ऑफ 290 mm एट
आपका यहाँ पर वेपर प्रेशर दे रखा है, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल ऑफ 200 mm। इसका मतलब एथिल अल्कोहल, इसका जो वेपर प्रेशर दे रखा है, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल, एक मोल फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है, एक मोल फ्रैक्शन दे रखा है, इसका वेपर प्रेशर दे रखा है एट द सेम टेम्परेचर विल बी, ठीक है। यानी इसका इसने क्या पूछा है, एथिल अल्कोहल का वेपर प्रेशर आपसे पूछा है, ठीक। अब देखते हैं हिंदी इसका मीनिंग पढ़ सकते हैं। एथिल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल एक मिश्र का वाष्प दाब 300 के पर इतना है, ठीक है। प्रोपाइल अल्कोहल का वाष्प दाब दे रखा है, यानी दोनों दे रखा है वेपर प्रेशर। एथाइल अल्कोहल की मूल प्रवाह आपका दे रखा है और तो इसका वाष्प दाब पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा एक राउल्ट का नियम। किसका नियम? एक राउल्ट का नियम। हम सीधा यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ। आप राउल्ट लॉ पढ़ा होगा। क्या होता है यहाँ पर पी टी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, इसका इनटू मोल प्रवाह यानी एक्स ए, ठीक है, प्लस पी बी इसका पार्शियल प्रेशर इनटू एक्स बी। ये कि एक्स बी क्या है, तो ये मोल प्रवाह है, ठीक है। एक्स ए एक्स बी का मोल प्रवाह। एक्चुअली इसने पी ए की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर पूछी है, पी ए की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर पी टी आपको गिवन है, यहाँ पर ठीक है, पी टी गिवन है। तो देखिए यहाँ निकाल सकते हैं हम, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पी टी जो आपका दिया गया है वो आपका है 290, क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं 290 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है पी ए, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी पहले की, तो यहाँ पर 0.6, ठीक है, मोल प्रवाह प्लस पी बी यानी 200, ठीक है, पी बी पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर 200 हो गया, अब इंटू एक्स। अब यहाँ पर इसका मोल प्रवाह क्या होगा, 1 माइनस 0.6, ठीक है। मोल प्रवाह किसका है, ये दूसरे वाले का मोल प्रवाह निकालना हमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 0.6। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा 0.4, ठीक है, यहाँ बचेगा 0.4, तो 0.4 और 2, तो 2 चौको 8, यहाँ हो जाएगा 80, ठीक है, 80 बचेगा केवल। अब ये प्लस में है, इधर कितना 290 है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यानी यहाँ से जो लाइन बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, देखिए आकर के सोल्यूशन में 290 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ए इंटू 0.6 प्लस 80, ये आपकी बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पी ए की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर पी ए की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 350, ठीक है, 350 नैनोमीटर। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा इसमें, 350, यानी पहला सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पर बताएंगे जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तब, ठीक है, परेशान नहीं हो। अगर नहीं आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा है तो ठीक है, इन क्वेश्चंस को जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको बोर्ड पर भी बता देंगे, तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि क्वेश्चंस आपके जो बड़े बड़े हैं तो मुझे सॉल्व करना थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम होने का कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन भी देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन है। 20 डिग्री तापमान पर पानी का वाष्प 7.5 mmHg है। यदि ग्लूकोज के 18 ग्राम परिमाप को उसी तापमान पर 178.2 पानी में मिलाया जाए तो परिणाम स्वरूप बने विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, यानी पीएस पूछा है, ठीक है, पीएस। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन हम बहुत शॉर्टकट में यहाँ पर आपको बता सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर आपको पहले मोल निकालने पड़ेंगे सॉल्यूट के, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फिर आपको सॉल्यूशन का, आपको सॉल्वेंट का मोल निकालना पड़ेगा, फिर वहाँ पर जो है तब हम लोग जो है उसके पास से पैसा निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी हिंट दे देते हैं। जो फार्मूला यूज होगा यहाँ पर वो ये है, पी नॉट माइनस पी एस। आपने बहुत इसको फार्मूले को पढ़ा होगा, पी नॉट इक्वल टू यहाँ पर आपका 1/2 फैक्टर आई इंटू यहाँ पर हो जाएगा एक्स यानी मोल प्रवाह, ठीक है, x2 यानी मोल प्रवाह, ठीक है। ये आपका सॉल्यूट का मोल प्रवाह है। किसका मोल प्रवाह है? विलेय का मोल प्रवाह है, विलेय का मोल प्रवाह, ठीक है, विलेय का मोल प्रवाह। और ये आई क्या है आपका 1/2 फैक्टर, ठीक है। जो यहाँ पर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पर हो जाएगा 1, ये किसका हो जाएगा, इक्वल टू 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितना हो जाएगा 1। तो हमें यह वैल्यू अगर रख दें, पुटअप कर रहे हैं तो आप सॉल्यूशन को आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी सॉल्व करने पर, पीएस जो आपका है यहाँ पर, यानी जो पीएस निकालना आपका है, ठीक है, ये निकालना आपको पीएस, ठीक है।
चूँकि वो कह रहा ना कि आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी, ठीक है, वेपर प्रेशर रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो PS होता है वेपर प्रेशर रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो इसको मैं एक लाइन लिख दूँ यहाँ पर, इसकी वैल्यू रख दूँ तो 7.5 माइनस PS, ठीक है, अपॉन यहाँ पर वही आ जाएगा, ठीक है, 7.5, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, इधर 1 इंटू 10 ये आ जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन 0.01 इतना वैल्यू है आपकी PS जो वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगी, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो PS आपको सॉल्व करने पे आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्योर सॉल्यूशन, तो ये आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा 17.325, आंसर होगा आपका दूसरा सही, ठीक है। इस तरीके से उसका सॉल्यूशन होगा। बड़े बड़े क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के आ चुके हैं, उन सभी को हम जो है टॉपिक बाई टॉपिक बोर्ड पर पढ़ाएंगे बस बहुत जल्दी ही। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है 40 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन वांटा फैक्टर जो क्वेश्चन आता है आईसर वाले बहुत पूछते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये अभी पिछले बार ही आया 2019 में क्वेश्चन एक वांटा फैक्टर से अल्युमिनियम क्लोराइड का वांटा फैक्टर पूछा उन्होंने, जो है बहुत ही आसान था, किसी सॉल्ट का ही पूछते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। एक्चुअली क्या कहा, वांटा फैक्टर ऑफ BaCl2 इस दिया रखा है यहाँ पर एट 0.01 m कंसेंट्रेशन H 1.98, ठीक है, ये दे रखा है। परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन BaCl2 दिस कंसेंट्रेशन विल, ठीक है, तो यहाँ पर पूछता है इसकी कंसेंट्रेशन पर क्या होगा। तो एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंथी है, हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर कंसेंट्रेशन पर, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में, इसके बाद सॉल्व करते हैं। एक्चुअली जब BaCl2 को हम लोग ब्रेक करेंगे, जब BaCl2 का ब्रेक करोगे तो यहाँ पर आएगा Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl1 नेगेटिव, ठीक है, 2Cl1 नेगेटिव। अगर यहाँ पर मैं लगाऊँ इक्वेशन, आपने पढ़ा होगा मेरे इक्विलिब्रियम में, ये 1 मोल है, तो अब ये क्या करता है, इनिशियल मोल 0.0 टूटेगा, ठीक है। अब निकालते हैं एट इक्विलिब्रियम पर, शाम पर जब निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 - x, ठीक है, 1 - अल्फा लिख सकते हैं। ये अल्फा ब्रेक किया, ये कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, ठीक है। आप निकालो टोटल मोल, तो टोटल मोल निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, तो लगा दो बीच में चिन्ह प्लस का, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर टोटल मोल आ जाएंगे 1 + 2 अल्फा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 + 2 अल्फा, क्या आ गया हमारे टोटल मोल आ गए, इतना आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल मोल निकाल लीजिए। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे वांटा फैक्टर, ठीक है, चूंकि उसने पूछा आपका अल्फा यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो हम निकालेंगे आंसर फॉर वांटा फैक्टर। अब एक्चुअली वांटा फैक्टर जो आई होता है वो क्या होता है, वांटा फैक्टर मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो ऑब्जर्व हुए हैं, ठीक है, विलय के मोल अपॉन नॉर्मल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नॉर्मल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो अब ये इसको सॉल्यूशन है आई बराबर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस, हमने निकाला ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 + 2 अल्फा, ठीक है, अपॉन कितना है 1 नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली BaCl2 कितना है आपका 1, ये हम निकाला है 1 + 2 अल्फा, तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा जा करके वो आई बराबर बनेगा 1 + 2 अल्फा अपॉन 1, ठीक। अब हमें निकालना है यहाँ पर अल्फा, तो यहाँ पर आपका अल्फा हो जाएगा अल्फा बराबर I - 1 अपॉन 2, ठीक। अब आई यहाँ पर क्या है, ये आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका वांटा फैक्टर, इसका BaCl2 आई दे रखा है यहाँ पर 1.98 देखिए दे रखा है, तो इसको हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। यहाँ निकालना है हमें अल्फा, तो हम आई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 1.98 माइनस, ठीक है, 1.98 - 1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 2, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.98 - 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.98/2, 0.98/2, तो यहाँ पर आपका आएगा 0.49, ये क्या आ गया आपका अल्फ़ा, ठीक है, क्योंकि ये 1 मोल के लिए अल्फ़ा है, ठीक है, 1 मोल के लिए अल्फ़ा है, तो यहाँ पर आपका निकालेंगे हम लोग जो है, जो अल्फ़ा निकला है वो किसके लिए है 1 मोल ऑफ अल्फ़ा बराबर निकला है 0.49, इसलिए चूँकि मोल फ्रैक्शन कितना है 0.1, इसलिए इतने में अगर अल्फ़ा निकालेंगे तो इसका हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.49 अपॉन 0.01, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका परसेंट में कर निकालेंगे तो आ जाएगा 49, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 49 आ जाएगा आपका, ठीक है, 49% परसेंट पूछे था।
तो यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला 41। ये क्वेश्चन सेम ICR क्वेश्चन है और ये रिपीट क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पर डाईफ्लोर नहीं दिया था, वहाँ पर दिया था एक स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए क्या कह रहा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन, मतलब किसी विद्युत चालकता उसमें ज़्यादा होती है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए। अगर कोई आपका प्रबल अम्ल है तो वहाँ पर क्या होगी सबसे ज़्यादा। अब इसमें हम कैसे देखें प्रबल अम्ल कौन है। देखिए पहले में आप देखेंगे यहाँ पर डाईफ्लोर लिखा हुआ है, डाईफ्लोर यानी 2 फ्लोरीन होंगे, ठीक है। बी में है केवल 1 फ्लोरो, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, फ्लोरीन जितना ज़्यादा होता है उसकी वहाँ पर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। आंसर यहाँ पर होगा आपका फर्स्ट सही, ठीक है, चूँकि यहाँ पर 2 फ्लोरीन है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला, ठीक है। 42 क्वेश्चन का आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है ये एक्चुअली काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। ये आपका यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है, फैराडे प्रथम नियम। एक फार्मूला होता है W बराबर ZIT, T यहाँ पर आपका टाइम है, I करंट है, Z यहाँ पर जो है आपका डिपॉजिट है, यहाँ पर मास, ये W जो है वो आपका डिपॉजिट है। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग जो है, इसको जब यूज करेंगे फार्मूले को, ठीक है, तो यहाँ पर W बराबर है मास डिपॉजिट निकाल लेंगे जितना भी है। तो इसको जब सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा आंसर 50 सही, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है इसलिए हम इसको जो यहाँ पर ड्रॉप करेंगे और इसको हम बताएंगे बोर्ड पर। अब क्वेश्चन देखते हैं आपका 43 क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और मोस्टली क्वेश्चन ICR नीट में भी, ये क्वेश्चन आपका ICR नीट हर किसी में पूछा गया है। सॉल्युबिलिटी ऑफ, देखिए सल्फेट की सॉल्युबिलिटी होती है वो नीचे जाने पर हमेशा कैसी करती है, घटती है, ठीक है, डिक्रीज होती है। तो आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर डिक्रीज करने वाला, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांशियम, आपका आंसर होगा फर्स्ट सही, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही। चूँकि ये किसका ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पर आप लिख देंगे BeSO4, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर फर्स्ट सही। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला, डेड बर्न प्लास्टर। देखिए हमने कल ही आपको वीडियो दिया था, वहाँ पूछा था डेड बर्न प्लास्टर क्या होता है, तो क्या होगा यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। ये फर्स्ट क्या है POP, दूसरा क्या है आपका जिप्सम, ठीक है। क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, कल हमने वीडियो दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, उसमें काफ़ी टॉपिक कंप्लीट होंगे। अब आता है लेसेग्ने टेस्ट किसके लिए होता है, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। ICR पूछा लेसेग्ने टेस्ट किसके लिए नहीं होता है, तो वहाँ पर दिया था फास्फोरस, लेकिन यहाँ क्या होगा, नाइट्रोजन के लिए होता है और हाइड्रोजन के लिए होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए। क्लोरीन है आपका, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसके लिए क्या होता है, लेसेग्ने परीक्षण, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है अगला 46 क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि कौन सा एथेनॉल में घुलनशील है। एक्चुअली यहाँ पर ये सारे कंपाउंड दे रखे हैं आयनिक, तो एथेनॉल में घुलनशील मतलब होगा हमें देखना है इसमें कोवैलेंट, ठीक है। एक रूल होता है फजांस का रूल, फजांस रूल हम लोग क्या देखते हैं, इससे आयनिक और कोवैलेंट एक ही कंपाउंड में कैरेक्टर ढूंढते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि नीचे जाने पर मैं आपको बता दूं, नीचे जाने पर जो होती है वो सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, बढ़ती है। जब नीचे में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा एथेनॉल में घुलनशील, इसका मतलब देखना है हमें इसमें कोवैलेंट, तो कोवैलेंट होगा हमारा सहसंयोजक BeCl2, ठीक है। ये हमारा कोवैलेंट है सहसंयोजक, ये सारे कैसे हैं, आयनिक, ये सारे जो है घुलेंगे आपके जल में, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं कैल्गन। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा कल ही वाले पेपर में से है, ठीक है। तो ये देखिए 4-5 क्वेश्चन एक ही में टॉपिक में फंस रहे हैं। कैल्गन क्या होता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, तो Na6P6O देखिए, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, हमने उस पर तीनों दे रखे हैं, NaPO3 का होल 6, ठीक है। जब उसको कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर आएगा, देखिए ये भी क्वेश्चन उसमें दिया हुआ नोट्स में, ठीक है। और ओर ऑफ आयरन, तो क्या है यहाँ पर मैग्नेटाइट हमने दे रखा, उसमें मैग्नेटाइट होता है आपका, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है। 49 क्वेश्चन आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका जो है AFMC में, नीट में, दोनों पूछा गया है। एंगुलर शेप क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो एंगुलर शेप में आपका आंसर आ जाएगा NO2, क्या आंसर होगा यहाँ पर, NO2। थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 50 क्वेश्चन। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका उसी में से नोट्स में थे जो हमने वीडियो दिया था, उसमें करीब 5-7 क्वेश्चन इसी पेपर से आ चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं ब्रॉन्ज क्या है यहाँ पर। ब्रॉन्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, कांसा। तो कांसा में होता है कॉपर और टिन, हमने कहा था कुछ सुनो, कॉपर और टिन। अगर पीतल बोलता तो क्या होता है, कुछ जानो, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर कौन मैच करेगा, कॉपर और टिन, यानी आंसर होगा दूसरा सही, ठीक है, दूसरा सही होगा। तो अच्छा लगा वीडियो से लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज हमने जो टॉपिक में कंप्लीट किया है वो आपका BHU
बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 2016 का पेपर हमने यहाँ पर आपको सोल्यूशन पूरा दे दिया है। ठीक है, कल हम जो पेपर अपलोड करेंगे वो 2016 का आपका आईसीआर का पेपर होगा केमिस्ट्री का। ठीक है, आईसीआर का। और फर्स्ट वीक और मई से हम जल्दी ही आपके बोर्ड पर जो है वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे जो पेपर आपके अपलोड कर रहे हैं तो आप इन वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं प्रॉपर, और अपने सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। हम यही आपसे जो है आप सभी के लिए जो है दुआ करते हैं। ठीक है, तो आज का फिलहाल वीडियो यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।